महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में जानने की इच्छा जताई कि मनुष्य कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए उन पांचों भाइयों को वन में भेजा और बोला, जो भी चीज़ तुम्हें सबसे पहले दिखे वो आकर मुझे बताओ। पांचों पांडव वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है और उसके पंखों में वेद लिखे हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने देखा कि गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया है और अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और उन सभी कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं जो सबसे ज़्यादा गहरा है वह खाली है। 5वें भाई नकुल ने देखा कि एक बड़ी सी शिला लुढ़कते लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों को टकराती है, परंतु रुकती नहीं है, पर अंत में मात्र एक छोटे से पौधे के स्पर्श से वह स्थिर हो जाती है। अब पांचों पांडवों के आश्चर्य की कोई सीमा न थी। वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज होगा। अर्जुन ने देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हैं, पर वो मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु दृष्टि तो उनकी धन पर ही होगी, कोई अच्छा काम नहीं करेंगे वे। ऐसे लोग बहुतायत होंगे। भीम ने तीसरा आश्चर्य बताया, गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह लहूलुहान हो गया। कलयुग का आदमी शिशु पालन हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता रहेगी कि वे उनको अपने विकास का अवसर ही नहीं देंगे। किसी का बेटा घर छोड़ के जाएगा, साधु बनेगा तो हजारों लोग दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या हो गया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेगी और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा। 5-7 कुएं हैं, सभी के सभी भरे हुए हैं, पर जो बीच का कुआं सबसे गहरा कुआं है वो खाली है। तब इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग अपने लड़के लड़की के विवाह में खूब पैसा उड़ाएंगे, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में खूब पैसा लगाएंगे, परंतु यह नहीं देखेंगे कि पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं है, किसी के 2 आंसू पोंछने के लिए उन्हें समय नहीं होगा। 5वें भाई नकुल ने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते लुढ़कते वृक्षों से टकराती हुई चली आ रही है, पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही, परंतु मात्र एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से वह रुक जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतन होने से रुक जाएगा। बोलो राधे राधे।